हाल ही में मंडला की शांति उस समय भंग हो गई जब प्रशासन ने गौमांस की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस अचानक की गई कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। पलक झपकते ही कई घरों को ढा दिया गया और कई परिवार बेघर हो गए। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था, क्योंकि कई परिवारों को अपने घरों से बेदखल होते देखा गया। इस कार्रवाई का प्रभाव पूरे क्षेत्र में गूंज उठा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। जिन घरों को ढाया गया उनमें से कई पारंपरिक मिट्टी के घर थे, जो पीढ़ियों से आदिवासी परिवारों के लिए आश्रय थे। इन घरों का टूटना उनके लिए सिर्फ एक संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और विरासत का भी नुकसान था। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई कानूनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बेघर कर दिया गया था। इस विवादास्पद कार्रवाई ने समुदाय में गुस्से और असंतोष को जन्म दिया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद से ही मंडला के आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। उनका दावा है कि प्रशासन ने उनकी बात सुने बिना ही कार्रवाई की। बेघर हुए परिवार अभी भी मुआवजे की राह देख रहे हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई आदिवासियों को निशाना बनाकर की गई और उनके अधिकारों का हनन किया गया। उनका तर्क है कि प्रशासन को कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए था। सेक्शन 4, प्रशासन का रुख। प्रशासन का रुख इस मामले में स्पष्ट है। कानून को कायम रखना, संवेदनशीलता को समझना, यह एक संतुलन है जिसे प्रशासन को हर समय बनाए रखना पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून का पालन करते हुए की गई और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं था। वे यह भी बताते हैं कि यह कदम सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उनका दावा है कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना उनकी जिम्मेदारी है और इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। वे यह भी कहते हैं कि कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि वह प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करेगा। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह सहायता कब और कैसे प्रदान की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और वे प्रशासन के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि प्रशासन को अपने वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सेक्शन 5, अधिकारों का सवाल, परंपरा, आजीविका और कानून की पहुंच। मंडला की घटना आदिवासी अधिकारों, परंपराओं और कानून की पहुंच के बीच एक जटिल सवाल खड़ा करती है। एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए, दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यह सवाल भी है कि क्या विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जड़ों से अलग करना उचित है? क्या उनकी परंपराओं और विश्वासों का कोई मूल्य नहीं है? सेक्शन 6, सद्भाव की तलाश, खंडहरों के बीच आगे का रास्ता। मंडला की घटना के बाद यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करें। प्रशासन को आदिवासी समुदाय की चिंताओं को समझने की जरूरत है और उनका विश्वास हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब केवल ढांचे और सड़कें बनाना नहीं है। सही मायने में विकास का अर्थ है सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, और इसमें आदिवासी समुदाय भी शामिल है।